ध्रुवी झा, मैं स्वर्गीय संजय झा की पत्नी, मैं पटना में रहती हूँ और आज मुझे 9 PM में टाइम देने के लिए आदरणीय सभी साथियों को, सभी सर को, सभी गुरुजनों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज एवरीडे 9 PM में मुझे इनवाइट किए हैं। और आज 9 PM का जो स्टोरी है मेरा, क्योंकि अभी तो बहुत कम ही आप लोग सुने हैं और बहुत कम ही हम बताए हैं अपने बारे में। बोलने में थोड़ा अजीब सा होने लगता है, क्योंकि मैं एक साधारण गृहिणी थी और सर के साथ जब मेरा शादी हुआ उस टाइम मैं घर में रह के अपना, हम दोनों मिल के, सर बाहर करते थे और हम घर में काम किया करते थे। मैम, मैं आपसे एक बात बोलूं, प्लीज आप इमोशनल मत होइए। आज आपकी जो स्टोरी है ना, आपकी ये जो आंसू हम लोग समझते हैं दिल से, बहुत तकलीफ है मैम, लेकिन फिर भी मैम पता है, आप आज आपकी स्टोरी ना बहुत सारी महिलाएं जो सोचती है ना कि मैं कमजोर हूँ, उनको इंस्पिरेशन देने वाली है। तो मैम आज आप सबकी प्रेरणा स्रोत बनने वाली हैं। तो प्लीज मैम, थोड़ा सा प्लीज मैम सहयोग कीजिए मैम। बहुत अच्छे मैम, आप बहुत अच्छा बोल रही है, कंटिन्यू प्लीज। साधारण सी गृहिणी थी जिसका जीवन परिवार से शुरू होकर परिवार पे खत्म होता था। 2004 में मेरी शादी हुई 29 फरवरी को सर के साथ, और हम दो भाई बहन हैं और 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। सिर्फ उस वक्त मैं 18 साल की ही थी। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। हम बाद में हम उतना नहीं पढ़ पाए। शादी के टाइम हम पढ़ाई कर रहे थे, फिर शादी के बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी। शादी के बाद पढ़ाई छोड़ दी, फिर कुछ 6-7 महीना के बाद सर ने RCM ज्वाइन किए। RCM ज्वाइन किए तो सर और हम दोनों मिलके हम घर संभाले, सर बाहर संभालते थे। सर इतना ही बोले हमको, जो आप घर संभालो, हम बाहर संभाल रहे हैं। ठीक उसी तरह हम दोनों अपना इसमें काम करते रहे। घर का काम मेरा था और बाहर का सर का काम था। फिर पापा, मेरे ससुर महाराज को पता चला जो सर ने RCM ज्वाइन कर लिए हैं। सर ने पापा को बताया, जो पापा हम एक बिजनेस में जुड़े हैं। तो पापा ने बोले क्या कर रहे हो? तो ये बोले जो नहीं है, एक अभियान है RCM अभियान, इसमें जुड़े। तो पापा बोले जो बेटा, क्योंकि वो प्रोफेसर थे तो उनका सपना भी बहुत बड़ा था जो अपने बेटे को सरकारी जॉब में लाएंगे। तो पापा ने मना कर दिए। पापा बोले जो नहीं, तुमको ये करना है तो करो, हम खर्चा पानी सब बंद कर देंगे, हम कोई तरह का तुमको मदद नहीं करेंगे। पापा ने पैसा देना बंद कर दिए। पापा ने पैसा देना बंद कर दिए। फिर सर की कमाई भी कम होती थी उस टाइम, शुरुआती दौर 1000, 2000, 5000 इसी तरह से सर कमाते रहे और हम आर्थिक बहुत कमजोर हो गए थे दोनों। फिर 2 साल के बाद मेरे बच्चे हुए, दोनों 1.5 साल 2 साल का अंतर है दोनों का। बच्चे हुए, फिर सब सर आगे बढ़ते रहे, हम दोनों खुशहाल जीवन अपना जी रहे थे। धीरे धीरे सर ने अपना पिन अचीव किए, पहला पिन, दूसरा, तीसरा, जैसे जैसे पिन लेवल है सर पिन अचीव किए। फिर रॉयल्टी पर जब गए तो पापा को पता लगा, पापा को बताए, अपना चेक दिखाए, 40-45 हजार का चेक बना था उस टाइम सर का। पापा को जब बताए तो पापा भी खुश हो गए। पापा बोले जो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। शुरू में जो पापा विरोध किए इस बिजनेस में उनको, वही पापा फिर मदद करने लगे। बोले जो नहीं बेटा, आज से अपने परिवार में फिर मेरा भी ID लगा दो, हम भी जुड़ के काम करेंगे। पापा भी जुड़े और सर को और डबल सपोर्ट मिल गया उस टाइम, क्योंकि पापा के साथ में होना एक बहुत बड़ी ताकत है। जिस टाइम पापा साथ छोड़ दिए थे, सर बहुत असमंजस में पड़ गए थे जो हम क्या करें नहीं करें, क्योंकि जब तक शुरुआती दौर में गार्जियन का एक
सपोर्ट होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार के लिए। और छोटा छोटा बच्चा क्या करे नहीं करे, उस तरह से मतलब कर रहे थे। फिर कुछ ही दिनों बाद पापा भी टेक्निकल अचीव किए आरसीएम में। प्रोफेसर होने के साथ साथ ये बिजनेस को पापा किए। ऐसा ही चलता रहा मेरे साथ। 2021 में मेरे साथ घटना घटी। ये घटना मेरे लिए कोई साधारण घटना नहीं है। इसके लिए तो अपने आप में भी हिम्मत जुटाना मेरे लिए बहुत कथा बात है, जो हम बता भी नहीं सकते हैं। जब उस पल को, उस समय को हम याद करके बताएंगे, या क्या बताएं नहीं बताएं, तो करीब 1 साल 1.5 साल तक हम क्या करें नहीं करें, कैसे करना है, कैसे 2 बच्चे को छोड़ के गए हैं, उसको क्या फ्यूचर दें, उस पर क्या हम पढ़ाई लिखाई क्या कैसे पढ़ाएंगे। 2 बच्चे की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आई। लेकिन ये जिस अभियान में सर ने हमको जोड़ के गए थे, उस अभियान के माध्यम से जब हम सीखना शुरू किए कुछ, क्योंकि सर थे तब कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। जानकारी मेरे पास नहीं थी, तो कैसे करे नहीं करे, कहीं कहीं से पता करके फिर सीखना शुरू किए। मंथली स्टेटमेंट निकालना शुरू किए। तो जिस टाइम सर थे, सर का पिन एनरोल्ड और मंथली चेक उनका 80 से 90 हजार का मतलब अकाउंट पर आया करता। और जब हम अकाउंट चेक किए, फिर सारा पता किए सब कुछ, तो पहले से घटना के 3 महीना बाद ही से चेक ज्यादा आने लगा। और साथियों को देना चाहती हूँ कि क्योंकि जिन्होंने उस बुरे वक्त में हमको संभाल के, मेरे परिवार को सपोर्ट करके, मतलब कैसे क्या होगा, कहाँ क्या करना है, इस अभियान के सभी साथी ने हमको मदद की है। और यहाँ तक आज आप लोगों के बीच में 2 लाइन बोलने का भी हिम्मत है, ये इस अभियान का ताकत है, मेरी टीम का ताकत है, जिन्होंने कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलना सीखे हैं, जब हमको चलना सिखाए हैं और बोलना भी सिखाए हैं, हंसना भी सिखाए हैं। क्योंकि ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। इतनी कम उम्र में, जिस उम्र में आदमी का खेलने कूदने का समय रहता है, उस उम्र में मेरे साथ इतना बड़ा घटना घटा। लेकिन भगवान परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस अभियान से सर जुड़े थे और इस अभियान का अंश बना के यहाँ पर हमको सर दे के गए हैं। अपने बच्चे के लिए एक ऐसा जगह दिए हैं जो आने वाले समय में मेरे 7 पीढ़ी तक इस बिजनेस से पूरा लाभ उठाएंगे। और हम भी पूरा प्रयास करते हैं जो अपने टीम में, अपने व्यवहार से, अपने संबंध से पूरी तरह किसी को मेरे से कोई क्षति न हो, और व्यवहार ऐसा बना के रखे अपने टीम में जो सब मेरे लिए, क्योंकि गुरु का दर्जा देते हैं सब। जैसा नियम बनाए थे सर, जिस तरह से अपने टीम में काम किए थे, ठीक उसी तरह अभी पूरे टीम के साथ ही उसी तरह काम कर रहे हैं। और हमेशा एक ही चीज हमको कहते हैं, जो माता जी आप घर में बच्चे को संभालिए, जहाँ उचित हो, जहाँ हम लोग बुलाएंगे आपको, वहाँ आप चलिए, और हम सभी मिलके टीम को संभालते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। जिस तरह से मतलब इतना बड़ा घटना घटा मेरे साथ, उसके बाद क्या हल होता, ये तो बहुत सारी महिलाओं को हम देखते हैं जो घटना घटने के बाद सब साथ छोड़ देते हैं, कोई उनके साथ या कोई उनके परिवार को देखने तक नहीं आते हैं। ये दौर से हम भी गुजरे हैं 5 साल, क्योंकि 5 साल हो गया सर के घटना का। और सर के जाने के बाद बहुत सारे रिलेशन, सगे संबंधी मेरे साथ छोड़ के गए सर, लेकिन कोई भी मुझे पूछने नहीं आया जो कैसे तुम हो, तुम्हारा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बच्चा क्या कैसे पढ़ रहा है, कोई चीज का त्रुटि तो नहीं है तुम्हारे पास, कोई नहीं पूछने आया। तो अभी के समय में सिर्फ हम एक ही चीज कहना चाहेंगे अपनी टीम के सभी साथी को, जो मजबूत होके अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करके जाएं जो
सर का नाम आज अमर है पूरे टीम में, क्योंकि सर ने जब मेरी शादी हुई थी तो कभी ये नहीं बोले जो मैडम मैडम हमको बोलते थे, यही बोलते थे एक ही बात, मैडम हम आपके लिए नहीं बने, हम पूरे टीम के लिए बने हैं, हमको आपके लिए काम नहीं करना है। बस सप्ताह में 2 दिन आते थे, 2 दिन 4 दिन आते थे, मेरे पास रहे और अपना छुट्टी पर निकल जाते थे। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में हम दोनों मिलके बहुत कुछ संघर्ष किए हैं इस बिजनेस में। भले ही आज उतना हम नहीं कर पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है माहौल का, क्योंकि सर हमको इस माहौल में नहीं जोड़े। अभी हम यही कहना चाहेंगे जितनी भी महिलाएं हैं अपने पति के साथ माहौल से हमेशा जुड़ के रहें, क्योंकि नहीं सीखेंगे हम लोग तो जीतेंगे भी नहीं। और अब तो खैर 2 लाइन की 10 लाइन भी बोलने का हिम्मत है। जिस टाइम मतलब सर हमको छोड़ के गए तो हम कहते थे नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, इतना बड़ा मंच पर हम कैसे जाएंगे, क्योंकि सर हमको लेके ही नहीं गए। लेकिन आज इतना बड़ा मंच छोड़ के मेरे लिए गए हैं, तो ये जिम्मेदारी भी मेरी है जो हमको भी संभालना है। 2 लाइन बोल के अपनी टीम में जाके नहीं उतना हम कर पाते हैं, लेकिन ये तो अंदर से है ना जी, ये जगह मेरे लिए है, ये स्थान मेरे लिए छोड़ के गए और इसको संभालना मेरी जिम्मेदारी है। और क्या कहें, ये इस अभियान की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। ताकत को हम लोग समझें। आज जो कुछ भी हम हैं, जहां भी हम हैं, सिर्फ इस अभियान के वजह से है, क्योंकि आज जो चाहते हैं, जो चाहिए हमको, जो मेरे बच्चे को चाहिए, सर ने सपना देखे थे जो मेरा नंबर 1 टीम, तो 2027 तक तो लगता है जो नंबर 1 टीम बना के रहेंगे मेरे टीम के सभी साथियों। और सब कुछ वो मेरे पास है। उस टाइम का सर रहते तो बहुत खुशी मिलती है हमको, क्योंकि सर नहीं है तो सब कुछ अधूरा लगता है मेरे लिए। वो हर एक चीज मेरे पास है, सिर्फ सर नहीं है मेरे साथ। तब भी हम यही सोचते हैं जो सर ये जगह जो दे के मेरे लिए गए हैं, आप सभी को देखते हैं, पूरे टीम को देखते हैं तो हमको ताकत मिलती है जो नहीं, इतना बड़ा परिवार तो दे के गया है ना सर, जो इस परिस्थिति में ये परिवार मेरे साथ है, इस परिवार के को देख के हम जीते हैं और खुशी मिलती है हमको। बहुत कभी कभी टूट जाते हैं, ऐसा है जो एक पति पत्नी का एक संबंधी ऐसा है जो जीवन भर का नाता है, लेकिन आधे रास्ते में हमको छोड़ के चले गए। और धन्यवाद आदरणीय टीसी सर को, जिन्होंने इस अभियान के हिस्सा बनाए हमको। और आज अभी के टाइम में इस अभियान की ताकत से, अगर से अभी 2-2 जगह हम जमीन लिए हैं। पहले से डबल इनकम है, क्योंकि इनकम का नाम नहीं बता पाएंगे हम, बहुत ज्यादा है लेकिन बताना उचित नहीं होता है कभी कभी। तो पहले से डबल है, जैसे कि सर 90 लाख के बीच में कमाते थे तो उसे डबल तिगुना है इनकम मेरे घर में। 2 जगह जमीन लिए हैं और बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, दोनों का जहाँ चाहिए। अभी हम देहरादून घूमने आए हैं सिर्फ यही अभियान की ताकत से, अभी 15 दिन से घूम रहे हैं देहरादून में। तो ये चीज मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी, जो सर के जाने के बाद ये जीवन, ये लाइफ, ये एंजॉय जो आज कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। किसी के सामने मांगने जाते तो 10,000, कोई 20,000, कोई 5,000, बस क्या 5,000 से हम जीवन जी लेते हैं। 5,000 से हो सकता था अपने बच्चे को कुछ कुछ जो भी चाहिए, लेकिन तो उस पर भी हमको दिन भर मजदूरी करना पड़ता 20,000 कमाने के लिए। लेकिन आज भी सर देने वाला बना के गए हैं सर, जो देने वाले बने हम, लेने वाले नहीं। और ये अभियान की ताकत है, सभी को समझना जरूरी है, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानते हैं। आज हम भी नहीं जानते थे, तो मेरे साथ परमात्मा ऐसा किसी के साथ न करे जो मेरे साथ ऐसा घटना घटे। और अभी वही नजरिया से जो सभी हमको छोड़ दिए थे, बहुत कोई रिश्तेदार, परिवार और बहुत सारे आदमी है जो हमको मतलब इग्नोर करके चलते थे, आज वही सब कॉल करके हमको बुला रहे हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि पैसा का पावर है और ताकत है, ये भी जरूरी है जीवन में। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है इंसान का जीवन में। आज पैसे का मोहताज हमको आरसीएम ने नहीं होने दिया, थैंक यू। क्योंकि हम हमेशा यही चीज सोचते हैं जो नहीं,
सर तो शायद नहीं है, सर मेरे साथ नहीं है, लेकिन सर मेरे पीछे पीछे, क्योंकि उन्हीं का किया हुआ